सरकार ने एक और फैसले से लिया यू टर्न। सीएसआर फंड में गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। फिर करवट लेगा मौसम, इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल की हिमकेयर योजना में सामने आई कथित गड़बड़झाले की जांच के लिए विजिलेंस ब्यूरो ने 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी योजना के तहत हुए भुगतान, अस्पतालों की भूमिका और बिलिंग प्रक्रिया की गहन जांच करेगी। वहीं जांच के दायरे में हिमाचल ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के करीब 35 निजी अस्पताल भी है। आरोप है कि कुछ अस्पतालों ने बिलों में भारी गड़बड़ियां की है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में पुरुष मरीजों के बच्चेदानी के ऑपरेशन तक दर्शा दिए गए हैं। वहीं सरकार ने भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए सचिवालय में 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के लिए सीएसआर फंड के उपयोग में गंभीर गड़बड़ियों पर कड़ा रुख अपनाया है। उद्योग विभाग के हलफनामे में खुलासा हुआ कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनियों के अनिवार्य सीएसआर खर्च में करीब 100 करोड़ रुपए की कमी पाई गई। खंडपीठ ने डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश देते हुए चेतावनी दी है कि लापरवाही पर सरकारों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं अदालत ने मुख्य सचिव को पिछले 3 सालों का विस्तृत ब्यौरा पेश करने को कहा है। वहीं केंद्र से भी सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा खर्च और बची राशि की रिपोर्ट मांगी गई है। हिमाचल प्रदेश में गर्मी का असर अब पहाड़ों तक पहुंच गया है। ऊना में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं कांगड़ा, धर्मशाला और सोलन में भी तेज गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। वहीं शिमला के जुब्बल क्षेत्र में अचानक हुई ओलावृष्टि से सेब बागवानों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 30 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब रहने और कुछ जगहों पर बारिश की संभावना भी जताई गई है। चर्चित सिया हत्याकांड की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। पुलिस 45 दिनों के भीतर अदालत में चालान पेश करने की तैयारी में जुटी हुई है। फिलहाल आरएफएसएल की केमिकल और अन्य तकनीकी रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद कार्रवाई और अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं पुलिस ने घटनास्थल के साक्ष्य, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण कर आरोपी की पूरी टाइमलाइन तैयार कर ली है। वहीं पुलिस का दावा है कि सभी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मजबूत केस तैयार कर जल्द ही अदालत में चालान पेश किया जाएगा। हिमाचल सरकार ने स्कूल मर्जर के अपने फैसले में बड़ा बदलाव करते हुए 4 स्थानों नूरपुर, धर्मशाला, सरकाघाट और देहरा में लड़कों और लड़कियों के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का विलय रद्द कर दिया है। अब ये स्कूल पहले की तरह अलग अलग संचालित होंगे। वहीं सरकार ने नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक स्थान पर 2 स्कूल चलाने का फैसला लिया है। एक सीबीएसई से संबद्ध और दूसरा हिमाचल बोर्ड से। दोनों ही स्कूल सह शिक्षा के रूप में संचालित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 27 अप्रैल से 2 मई तक प्रस्तावित हिमाचल दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। वहीं दौरे के दौरान कांगड़ा, शिमला और लाहौल स्पीति में कार्यक्रम प्रस्तावित है। शिमला में करीब 1500 जवान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभालेंगे, जबकि राष्ट्रपति का काफिला 40 गाड़ियों का होगा। वहीं आईजीएमसी में विशेष वार्ड भी रिजर्व किए गए हैं। वहीं प्रशासन ने सभी विभागों को समन्वय के साथ तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिला कुल्लू की पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 3 में बड़ी सफलता मिली है। करीब 10 साल से चली आ रही हेडरेस टनल की लीकेज समस्या को अब पूरी तरह दूर कर दिया गया है। करीब 7 किलोमीटर लंबी इस टनल में चेन्नई की कंपनी ने आधुनिक वाटरप्रूफ तकनीक से 3 महीने में लीकेज का स्थायी समाधान किया। इस कार्य पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं एनएचपीसी प्रबंधन ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब परियोजना सुचारू रूप से काम करेगी।